तो ये पेशवाई का मतलब ये है, पेशवाई का दूसरा मतलब है ब्राह्मण राज, कि एक ब्राह्मण चला जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी जो ब्राह्मणों की पार्टी है वो आती है, और बीजेपी चली जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब है ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया। ब्राह्मण राज महाराष्ट्र में 5-6 जिलों के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ तो पेशवाओं का राज था, मगर ये जो पेशवाई है ये तो सारे देश भर में आई। ज्यादा खतरनाक मामला हुआ, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मामला हुआ, और ये सारा षड्यंत्र ईवीएम की वजह से अंजाम देना संभव हुआ। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना होगा। ईवीएम ने मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाया, तो आज के मनुस्मृति का नाम है ईवीएम। आज के मनुस्मृति का नाम है ईवीएम, क्योंकि उस समय मनुस्मृति ने गुलाम बनाया था, और आज ईवीएम हमको गुलाम बना रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने महाड़ में मनुस्मृति को जलाया था। हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे, ईवीएम को फोड़ेंगे। अगर कांग्रेस बैलेट पेपर की मांग कर रही है तो कांग्रेस इसके लिए आंदोलन करे। कांग्रेस 19 के चुनाव के पहले पहले यह ऐलान करवाए। अगर वो ऐसा करने का काम नहीं करती है, अगर करती है तो सारे देश भर में कांग्रेस अगर ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन करती है तो आंदोलन को हम लोग सारे देश भर में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन समर्थन करेगी। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग अगर राक्षस को मारना है तो शैतान का साथ देंगे। दोबारा बताता हूं, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि अगर बीजेपी राक्षस है और अगर कांग्रेस शैतान है तो कुछ लोग बोलेंगे शैतान का साथ क्यों दे रहे हो। राक्षस को मारने के लिए हम कांग्रेस का साथ देंगे तो राक्षस मर जाएगा। राक्षस मरने के बाद कांग्रेस का क्या करेंगे फिर डिसाइड करेंगे। दिमाग चलाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि हम अगर अकेले नहीं मार सकते तो शैतान का साथ देने के लिए या साथ लेने के लिए कोई गलत बात नहीं है। उसके पीछे का मकसद है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए यह सब जरूरी है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो आने वाले, मगर हमारा यकीन नहीं है कि कांग्रेस ऐसा करने वाली है, इसलिए ईवीएम मशीन तोड़ने का, ईवीएम मशीन फोड़ने का जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो हमने पीछे नहीं लिया। ईवीएम मशीन जब तक खत्म करने का ऐलान चुनाव आयोग नहीं करती है तब तक ईवीएम मशीन तोड़ने फोड़ने का हमारा कार्यक्रम हम बंद करने वाले नहीं है। मैं विजिलेंट हूं, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया, बीजेपी ने समर्थन किया, एक बदमाश दूसरे बदमाश का साथ दे रहा है, तो मेरे मन में आशंका है ये गड़बड़ी वाला मामला है। बदमाश पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोगों का ईवीएम मशीन तोड़ने फोड़ने का जो हमारा कार्यक्रम है वो जारी है। वो हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन घोषित नहीं करता। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। साथियों, सारे देश भर में हम आने वाले समय में बहुजन क्रांति मोर्चा जो महाराष्ट्र में हमने निकाला था, ऐसा 500 जिलों को प्रभावित करने वाला कार्यक्रम हम लोग इस साल शुरू करने वाले हैं। और ऐसे 100 कार्यक्रम, 500 जिलों को प्रभावित करने वाले 100 कार्यक्रम सारे देश भर में 500 जिलों के अंदर करेंगे। तो इसके लिए, और इसमें ईवीएम मशीन तोड़ने फोड़ने का जो मुद्दा है ये मुद्दा बरकरार रहेगा। इसलिए आप सभी लोगों का ईवीएम मशीन तोड़ने फोड़ने के लिए साथ सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। जो लोग साथ देना चाहते हो हाथ खड़े करें। सब लोग साथ दे रहे हैं। इसमें अगर कर्मचारी लोग शामिल हैं
तो एक्चुअली कर्मचारी लोगों को उस समय फोड़ने का काम नहीं करने का, जो नॉन कर्मचारी है वो लोग तोड़फोड़ करने के लिए आ जाए और सबसे पहले मैं मशीन तोड़ूंगा, सारे देश भर में आप लोगों को तोड़ना है। और ईवीएम मशीन को तोड़ने फोड़ने का मतलब है, मनु को बाबा साहब ने जलाया था, तो ये आधुनिक मनु है ईवीएम, इसको हम जला नहीं सकते, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ऐसे उठाने का और पटक देने का। हाँ, तो इस तरह से ये, और इससे जेल हो जाएगा, इससे क्या होगा, जेल हो जाएगा। मगर ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये राजनीतिक ऑफेंस है। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक पॉलिटिकल ऑफेंस है। तो इसको करना होगा। आप लोगों ने साथ दिया, ऐसा ही साथ रहेगा, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।